अरे रुको, ये टैबलेट क्यों पीस रही हो? क्या हो अरे गया? ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक टैबलेट्स हैं। इसका मैं पाउडर बना रही हूँ और उसके बाद मैं इनको दांतों पे लगाऊंगी। सुना है DIY हैक्स हैं, सुना है बहुत शाइन आती है और केरीज भी नहीं लगती। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स। कमेंट्स में बताइएगा कितने लोग प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स का सेवन करते हैं। प्रोबायोटिक्स बेसिकली लाइव स्ट्रेन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो हम बॉडी में इंजेस्ट कराते हैं या इनटेक करते हैं उनका इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, पाउडर्स, टैबलेट्स, राइट। और वो करते क्या है, अंदर जाके जो हमारी स्टमक में या गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनको बैलेंस आउट करते हैं और हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमेंटम डेंटल केयर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उत्सव शर्मा एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं सभी हैरान रह जाएंगे सुनकर, क्योंकि मैं भी हैरान हो गया था। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ओरल प्रोबायोटिक्स की। ओरल प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? ये भी लाइव स्ट्रेन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बट ये हमारे जिंजिवाइटिस को कम करते हैं, जो गम हेल्थ है उसको अच्छा करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है, बैड स्मेल जो मुंह से आती है, हैलिडोसिस, ब्लीडिंग गम्स, इन सब की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। हमारे पास ये है स्टिम प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियल एनरिच्ड टूथपेस्ट, xylitol पावर्ड, आइस मिंट फ्लेवर, नेट वेट लिखा है यहाँ पे 80 ग्राम्स का है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है, बारकोड रीडर आ गया, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और ये डेंट एड्स करके स्टिम की ब्रांडिंग हो गई। और इस साइड अगर हम आ जाएं तो प्रोबायोटिक यहाँ लिखा हुआ है। इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें बेसिकली बैसिलस कोएगुलेंट्स हैं, जो स्ट्रेन्स हैं वो बैसिलस कोएगुलेंट्स वाले स्ट्रेन्स हैं। डायरेक्शंस वो यूज दिया है, स्टोरेज, वार्निंग और बाकी अन्य डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इस टूथपेस्ट में हमें 1000 ppm फ्लोराइड की शक्ति भी मिलती है। हाँ जी, तो ये केरीज में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव रहेगा। और बाकी इसमें ये बताया हुआ है कि ये कैसे वो क्या क्या हेल्प करता है, प्रोबायोटिक्स किस किस चीज़ में कैसे हमारे ओरल कैविटी को हेल्प करता है, राइट। एंड वंस आई ओपन दिस, तो ये इसकी स्लीक सी टूथपेस्ट है, बहुत ही अच्छा एक जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी दी हुई है। एंड वंस आई ओपन दिस, सो खोलने के बाद यहाँ पे ये सील है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट द रिजल्ट्स बाय आवरसेल्व्स। वेल, अब ये तो समझ में आ गया है कि हमने अनबॉक्स कर लिया तो देख लिया कि ये टूथपेस्ट कैसा है, और सवाल ये आता है कि कौन से लोगों को ये टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज ग्रुप की। देखिए, कोई एज ग्रुप डिफाइन नहीं है, बच्चे से यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने एक प्रिकॉशनरी एडवाइस जरूर देता हूं हर पेशेंट को या बच्चों को, उनके पेरेंट्स को या हर किसी को, कि बच्चे 10 साल तक ना हो जाएं तो उसके ऊपर ही आप ये चीजें उनको इस्तेमाल में लाइए, उनके इस्तेमाल में लाइए, ठीक है। तो 10 साल के जितने ऊपर बड़े बच्चे हैं, मिडिल एज पीपल हैं, विमेन हैं, फीमेल्स, लड़कियां, ठीक है, या और भी अन्य सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये सभी लोग इस टूथपेस्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मैं बात करूंगा कि जो लोग किसी मेडिकेशन पे हैं जहां पर एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है, बहुत सारी ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं और हमारे ओरल कंडीशंस भी ऐसी होती है जहां पे हम एंटीबायोटिक रेजिम देते हैं पेशेंट को, तो वहां पर भी ये कारगर साबित होता है। तो ये टूथपेस्ट आराम से वो लोग भी इसे ले सकते हैं। रिपीटेड अल्सरेशन, जिन लोगों को बहुत ज्यादा अल्सरेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी जल्दी मुंह में छाले हो जाते हैं, वहां पर डेफिनेटली ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा काम आएगा, तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं। हैलिडोसिस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुंह से गंदी बदबू आना या अल्सरेशंस मुंह में हो जाना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिंजिवाइटिस, मसूड़ों में सूजन हो जाना, मसूड़ों से खून आना, या मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं रहना, बहुत ज्यादा मुंह सूख जाना, ऐसी सभी कंडीशंस में भी ये प्रोबायोटिक वाला टूथपेस्ट आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। जी हाँ, प्रेगनेंसी में मैं डेफिनेटली एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर अभी कोई क्लिनिकल रिसर्च तो आई नहीं है कि क्या प्रोबायोटिक्स प्रेगनेंसी के टाइम पे हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरल प्रोबायोटिक्स, राइट। वैसे ये टूथपेस्ट फॉर्म में है, सो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, आप इस चीज को अवॉइड कीजिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लीजिए। तो यही सारी जानकारी है कि किन लोगों को ये लेना चाहिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे, एक नई चीज है, तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। हम सभी को एक साइंटिफिक रिसर्च चाहिए होती है, एक प्रूफ चाहिए होता है कि क्या ओरल प्रोबायोटिक्स
वास्तव में बहुत अच्छे हैं? क्या ये इतने हेल्पफुल हैं जितना इन्हें प्रमोट किया जाता है? जी हाँ, वैसे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं, चाहे लैंसेट हो, चाहे गूगल स्कॉलर हो, तो उसमें ये बताया गया है कि ओरल प्रोबायोटिक्स, चाहे वो जेल फॉर्म में थे, टूथपेस्ट फॉर्म में थे, या फिर आपके माउथ वॉश फॉर्म में थे, या अन्य किसी पेस्ट के फॉर्म में थे, तो जब इनको स्टडी ग्रुप्स में डिवाइड करके यूज किया गया तो पता चला कि डेंटल केरीज बहुत कम हो चुके थे, उनका ग्राफ नीचे आ चुका था, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस, हैलिटोसिस और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और अन्य सभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम वैसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग टूथपेस्ट खरीदते ही खरीदते हैं, राइट? तो क्यों ना इस बार आप लोग ये वाला टूथपेस्ट खरीदें और खुद से इस्तेमाल करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये वास्तव में इतना हेल्पफुल है या नहीं। कोई आपको एलर्जीज हो रही हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। हो सकता है आप और मैं मिलकर इस पर कोई एक नई रिसर्च बनाकर पब्लिश कर पाए तो कितना ज्यादा फायदा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बार खरीद कर यूज कर जरूर देखिए। ये कुछ ऐसा दिखता है ब्लू कलर का, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल कलर ब्रिलियंट ब्लू का इस्तेमाल किया गया है, राइट? और इसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं बैसिलस कोएगुलेंट्स, xylitol, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, मिंथॉल और आर्टिफिशियल ब्लू कलर। और ऑफ कोर्स इसमें प्योरीफाइड वाटर तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 1000 ppm फ्लोराइड भी है। अब ये 1000 ppm फ्लोराइड हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है, प्लाक और कैविटी को रिड्यूस करता है, हैलिटोसिस को रोकता है, ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैलेंस करके गुड बैक्टीरिया को प्रमोट भी करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें SLS है, सोडियम लॉरियल सल्फेट। जी हाँ, तो जो लोग इससे एलर्जिक हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। साथ ही स्टिम ये भी कहता है कि 12 साल के ऊपर के बच्चे ही इसको इस्तेमाल करें। खत्म करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं लिमिटेड रिसर्च की, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बट हाँ, अभी भी इस विषय पर ओरल प्रोबायोटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है इन कंपैरिजन टू बाकी अन्य जो रिसर्च होती हैं, राइट? तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, इसकी कॉस्ट, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि डेफिनेट सी बात है इसके अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रेन्स डाले गए हैं, उनका प्रोक्योरमेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनका रखने का कौन से किस टेम्परेचर पे कौन से कंडीशंस में उनको रखना होता है, ये सारी चीजें थोड़े से हायर साइड पे होती हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा महंगी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस की, क्योंकि ये नई चीजें हैं और रिसर्च बहुत कम हुई है। वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि मैंने यूज किया इसको 1 हफ्ता, मुझे तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि किसी को भी एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि ऐसा होता है सो प्लीज स्विच टू नॉर्मल टूथपेस्ट। नेक्स्ट हम इसकी बात करें शेल्फ लाइफ। देखिए, क्योंकि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी कोई ना कोई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, तो उनकी कोई ना कोई एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल टूथपेस्ट। तो मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत जल्दी हमें यूज करने चाहिए इन टूथपेस्ट को, वरना ये खराब हो सकता है। एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड कोई भी आपके अन्य सवाल रह जाते हैं, मैं ढंग से नहीं समझा पाया, आप मुझे पूछ सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। हाँ, जाने से पहले एक और बात, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, मैंने उसमें बाइंग लिंक दे दिया है और विद प्राइस पॉइंट, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।